नमो बुद्धाय दर्शकों। तो अभी तक हमने भंते जी के फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में सुना था, लेकिन अभी हम प्रत्यक्ष देखने जा रहे हैं। मैं भंते जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो ध्यान है, आपका मेडिटेशन है, आपका जो एक्टिव मेडिटेशन है, उसको इतने साल से जो आप कर रहे हैं, तो आपके फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जिस भी व्यक्ति को ध्यान करना है या विपश्यना समझना है, उस हर व्यक्ति में आसन करना अति आवश्यक है। प्राणायाम को समझना बहुत आवश्यक है और आसन प्राणायाम के साथ बेसिक मेडिटेशन समझना आवश्यक है। फिर सक्रिय विपश्यना और साइलेंट विपश्यना भी अति आवश्यक है। तो आसन प्राणायाम कैसे करने का, आसन प्राणायाम से क्या होता है, तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं अभी करीबन 68-69 ईयर ओल्ड हूँ। वो आसन प्राणायाम से और सक्रिय विपश्यना से हमारे पास किस तरह का शरीर निर्माण होता है वो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो हाँ, अगर मैं यहाँ हाथ रखता हूँ तो बिना सीट उठाए मैं ये अपना सर लगा सकता हूँ। मैं ऐसे अगर इस तरह से दोनों पैर अगर मिला दिए, ये अगर इसको पकड़ लिया तो मैं अपना सर लगा सकता हूँ। ये अगर ऐसे इस तरह से किया, ये अर्धपद्मासन किया, इसमें सियाटिक नर्व होती है और इस तरह से तुम्हारा सियाटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और पैर के नर्व अच्छे हो सकते हैं। ये मेरा सर लग सकता है इस तरह से। इस तरह से आप सियाटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से अगर पकड़े तो अपने पैर को उसी हाथ से पीछे से पकड़ सकते हैं। इस तरह से आप मच्छिंद्रासन कर सकते हैं। मच्छिंद्रासन आपका भिक्षु था बुद्ध का। इस तरह से अगर ये किए, ये जो पैर है ये कंधे पे लेके सर के पीछे लेके जा सकते हैं। और इस तरह से आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर इस तरह से पद्मासन में बैठते हैं तो घुटने अच्छे हो जाते हैं, पैर अच्छे हो जाते हैं, नर्व्स अच्छे हो जाते हैं। और इसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, ध्यान करते हैं तो आपके पास एक अच्छा शरीर होता है। और कई तरह की, तो आपको 4 तरह से आसन करना है। बैठ के करना है, पेट के बल पर करना है, पीठ के बल पर करना है, खड़े। अगर आप बहुत ही साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप धीरे करते तो आसन प्राणायाम से स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन से मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, जॉइंट स्ट्रेच हो जाते हैं और साथ में हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन से कई नर्व्स निकलती हैं और वो नर्व्स पूरे शरीर के एक कोशिका तक नर्व्स पहुँचती। तो आसन प्राणायाम से नर्वस का स्ट्रेचिंग होता है, रिलैक्सेशन होता है। और जब नर्वस का स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन होता है तो ब्रेन अच्छा हो जाता है। और इसलिए आसन प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसका रहस्य समझ, उसको सही ढंग से समझ लो और अपने जीवन में उतारो। तो देखो अभी हमने इस तरह से करके दिखाई है बैठे तो आपको आप मुझे देख सकते हैं कि मैं 68 ईयर ओल्ड हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो पैर है, ये अगर ऐसा फेंकते तो ये घुटना मुझे हमारा यहाँ लग सकता है और ये पैर सर को भी लग सकता है। ये और अगर हम गिर भी गए तो मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं होता, कहीं मोच नहीं आ जाती, कहीं ये नहीं होता। ऐसे अगर ये गिर गए हम ऐसे इस तरह से हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और हमारे शरीर का एक भी अंग भी नहीं दुखता, हर जॉइंट अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे पैर है, पैर को आप देख सकते हैं। ये देखो मैं कैसे चलता हूँ और शायद दुनिया में कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं और गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कितने लोग हैं उल्टे पैर पे खड़े होकर चलते करते। और इतना ही नहीं, हम एक उंगली के ऊपर खड़े भी होंगे, सक्रिय विपश्यना करते हैं। इस तरह से खड़े एक उंगली के ऊपर ये एक उंगली के ऊपर भी हम अपने पूरे शरीर को खड़ा कर सकते हैं और किसी भी तरह से शरीर को मोड़ सकते हैं। हम जैसे
दिया, ऐसा ऐसा अगर कर दिया ऐसे, ये लगता है यहाँ इस तरह से हमारा शरीर देखो कि इस एज में भी कितना फ्लेक्सिबल है, हाँ कितना लचीला लचीला है। अगर इस तरह से शरीर लचीला होता, फ्लेक्सिबल होता तो बीपी नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं होता। तो इवन हम लोग ऐसे ऐसे दंड मारते हैं कि हम इस तरह से, अगर इस तरह से आप करते तो आपके घुटने अच्छे हो जाते, ऐसा अगर करते तो आपके घुटने अच्छे हो जाते। इस तरह से वज्रासन कर सकते हैं आप, वज्रासन कर सकते हैं। और इसी तरह से पीछे जाके आप महावज्रासन कर सकते हैं। और इसको उठने का टेक्निक ये है, और ऐसे पीछे ये नौकासन कर सकते हैं, ये हलासन कर सकते हैं, और इसको हम इस तरह से उठ भी सकते हैं। ये रहस्य है आसन प्राणायाम का और ध्यान ध्यान का और सक्रिय विपश्यना से। और इस तरह से कोई भी आदमी करता, शरीर अच्छा, मन अच्छा और शरीर मन का संतुलन साध लिया तो आदमी स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, प्रबुद्ध होता और वो बूढ़ा नहीं होता। तो देखो बूढ़ा और बुद्ध का फर्क, तो हम इस एज में भी कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं बुढ़ा हूँ करके,